यूं तो इस देश की और इस देश के सबसे बड़े पंचायत यानी कि संसद भवन की ये आम सी परंपरा हो चली है कि नेता प्रतिपक्ष को यानी कि राहुल गांधी को, और सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों, विपक्ष के किसी भी नेता को जो सत्ता से जरा खुलकर सवाल पूछ रहा हो उसे बोलने से रोकने की पुरजोर कोशिश की जाती है। लेकिन आज की तारीख में आज ऐसी कोशिश कर कर मोदी सरकार खुद पछता रही होगी। यह भी हो सकता है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों को एक ही बात कह रहे हैं। शाह साहब को तो कुछ खास कह नहीं सकते, लेकिन शायद राजनाथ सिंह को कहें कि भैया बोल लेने देते राहुल गांधी को, क्योंकि 46 मिनट तक बोलने से रोका गया और उसके बावजूद राहुल गांधी ने 46 मिनट जो अंदर नहीं कर पाए ना, वो बाहर निकल के महज 45 सेकंड में कर दिखाया। जी हां, इतनी सी ही बात है। 46 मिनट में जो नहीं कर पाए वो 45 सेकंड में कर दिखाया, और 56 इंची का जो जुमला था उसकी ढोल फाड़ दी, लंका लगा दी, या जिस भी किंवदंती का आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले बड़ी छोटी सी अपील है। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी, जाहिर सी बात है, मोशन ऑफ थैंक्स यानी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, उस क्रम में आज बोलने के लिए खड़े हुए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में तमाम बातों का जिक्र था और निश्चित तौर पर पड़ोसी देशों के साथ किस तरीके के संबंध हैं या फिर कि भारत की विदेश नीति किस ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, इन तमाम बातों का भी जिक्र था। सरकार का पूरा लेखा जोखा था। लिहाजा इन तमाम मुद्दों के मद्देनजर आज राहुल गांधी ने एक बात कहने की कोशिश करी, और बात क्या कहने की कोशिश करी जरा उसको समझना हो तो आपकी स्क्रीन पर कैरवा की एक हेडलाइन है। एन आर्मी चीफ्स अनपब्लिश्ड मेमोयर एक्सपोजेस हाउ द मोदी गवर्नमेंट स्पून द चाइना बॉर्डर क्राइसिस। ये कैरवा ने उस किताब का हिस्सा छापा है जो किताब अब तक पब्लिश नहीं हो सकी। अब कौन सी किताब है ये, इस किताब के बारे में भी जान लीजिए। आपकी स्क्रीन पर उस किताब का जो कवर है वो अब आपकी स्क्रीन पर है। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने किताब लिखी है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। आर्मी चीफ रहे हैं एमएम नरवणे, और उनकी ही किताब का जिक्र करते हुए राहुल गांधी आज कुछ बातें सदन के भीतर करना चाहते थे, कहना चाहते थे। 46 मिनट का वक्त उन्होंने लिया भी, उन्होंने अपनी बातें कही भी, लेकिन 46 मिनट के उस भाषण में कभी राजनाथ सिंह उछलते कूदते नजर आए तो कभी अमित शाह, और राहुल गांधी को बोलने से बार बार रोका गया। बिरला साहब के अलावा अगर आज राजनाथ सिंह और अमित शाह को खड़े होना पड़ा तो क्यों खड़े होना पड़ा, उसकी बानगी के लिए मैं चाहता हूं जरा पहले आप राजनाथ सिंह का ये छोटा सा हिस्सा देखिए। राहुल गांधी के भाषण के बीच किस तरीके से वो रोक टोक कर रहे हैं। नारावाने जी राइट्स, no, I'm not quoting that. I'm not quoting it. मैं लीडर अपोजिशन से इस केवल एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। यदि जिस पुस्तक की मैं चर्चा कर रहे हैं उस पुस्तक में यदि कहीं पर है, यदि वह पुस्तक, तो मैं नहीं जानता पुस्तक है कि नहीं है, यदि है, यदि तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से वह प्रकाशित होती, और यदि किसी ने प्रकाशन पर यदि रोक लगा दी, ऐसा लगता था कि यदि एक रोक गलत लगाई गई है तो मिस्टर नरवणे कोर्ट से भी आदेश वह प्राप्त कर सकते थे। क्यों नहीं कोर्ट से आदेश प्राप्त किया? सुना आपने,
राजनाथ सिंह को। राजनाथ सिंह ने बकायदा कहा जो किताब पब्लिश नहीं हुई है उस किताब का जिक्र कैसे किया जा सकता है। लेकिन राजनाथ सिंह को चाहिए था कि राजनाथ सिंह यह भी बताते, माननीय रक्षा मंत्री यह भी बताते कि वो किताब पब्लिश नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। जी हां, इस किताब पर रोक किसी और ने नहीं बल्कि उसी रक्षा मंत्रालय ने लगा रखी है जिसके मंत्री कोई और नहीं, राजनाथ सिंह है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, आर्मी चीफ नरवणे की किताब, और उस पर रोक राजनाथ सिंह ने लगाई है। और राजनाथ सिंह ने हालांकि अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि नरवणे साहब चाहते तो वो कोर्ट जा सकते थे। मतलब इस देश में किसी और के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सरकार से लड़ने के लिए हर बार उसे कोर्ट ही क्यों जाना पड़ेगा। क्या सरकार आज की तारीख में यह चाहती है कि कोई कुछ ना बोले? नेता प्रतिपक्ष को आपने सदन में हालांकि बोलने भी कहां दिया। एक हिस्सा और सदन के भीतर का मैं सुनाना चाहता हूं, उसे 46 मिनट का। उसके बाद मैं सीधे आपको 45 सेकंड की तरफ ले चलूंगा जब सारी बातें खुलकर सामने आ गई। और 46 मिनट अगर राहुल बोल देते ना तो वो असर नहीं होता जो इस 45 सेकंड ने कर दिखाया है। लेकिन पहले वो हिस्सा सुनिए राहुल गांधी का। आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं, बिल्कुल, तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नॉट डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। आप जब पढ़े तो आप भी बोल देना। अभी तो रूलिंग दे दी मैंने, ठीक है ना, अभी तो रूलिंग दे चुका हूं, मानिए। आप भी इतनी समझदारी से उठाओ विषय को। नो, सो सर, चाइना और इंडिया के रिश्ते के बारे में लिखा है। चाइना की टैंक सर कैलाश रिज पर आ रही थी। सुना आपने राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यही कहा और यही कहने की कोशिश करी, यही पूछने की कोशिश करी, ठीक है मैं कोर्ट नहीं कर सकता। ओम बिरला ने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते। राहुल ने कहा कोई बात नहीं, डिस्क्राइब कर सकता हूं। ओम बिरला ने कहा नहीं कर सकते। राहुल ने हालांकि आज अपने भाषण के दौरान एक बार पूछ ही लिया कि आप ही बता दीजिए फिर कर क्या सकता हूं, बोलना क्या चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और ये बोलने के लिए राहुल गांधी को मजबूर क्यों होना पड़ा, तो आज 46 मिनट का पूरा वो भाषण जाकर के आपको राहुल गांधी का सुनना चाहिए। वो सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि राहुल को आज ये बात कहने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। खैर, इन सबसे इतर आगे बढ़िए। राहुल गांधी अंदर सदन के भीतर अंग्रेजी में बोल रहे थे और कई लोगों की बड़ी शिकायत होती है राहुल अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं। सदन के भीतर बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो हिंदी भाषी नहीं है और अपोजिशन के भी बहुत सारे ऐसे सदस्य, अपोजिशन के बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो दक्षिण भारत से आते हैं जो हिंदी भाषी नहीं है। तो राहुल उनके लिए सदन के भीतर अंग्रेजी का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। राहुल बाहर निकले और बाहर निकले 46 मिनट जब बोलने नहीं दिया गया तो 45 सेकंड में पूरी बात कही। क्या कहा सुनिए, उसके बाद ये समझेंगे अंग्रेजी हिंदी में क्यों कर रहा हूं। ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नरवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है पूरा। सुना आपने, राहुल गांधी ने 45 सेकंड में ही कह दिया कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ जनरल साहब की, आर्मी चीफ की किताब को कोट करना चाह रहा था। उनकी किताब का एक हिस्सा कोट करना चाह रहा था। पत्रिका में छपा है वो कैरवान में, उसको कोट करना चाह रहा था। उसको भी नहीं करने दिया गया तो अब क्या ही कहूं। दोस्तों, यही लोकतंत्र है क्या? यही लोकतंत्र है क्या?
ये एक सवाल क्यों पैदा हो रहा है, अब जरा उस सवाल की गंभीरता को भी समझिए और फिर 56 इंच की तरफ चलेंगे। 56 इंच का भी आज विश्लेषण करेंगे। वीडियो में थोड़ी देर और रुकिएगा, सब्र रखकर आज मेरे साथ। दोस्तों, राहुल गांधी सदन के भीतर बोलना चाह रहे थे, बार बार रोक, बार बार अड़ंगे, कोई पहली बार नहीं है, बार बार होता है। यहां तक कि आज एक बात और ज्यादा मेरे कानों को चुभी, और चुभी नहीं, उसने मेरा ध्यान थोड़ा ज्यादा आकर्षित किया। बिरला साहब आपको पता है भाग जाते हैं, बीच बीच में तो भाग गए थे, तो वो अपनी कुर्सी पर जगदंबिका पाल साहब को बिठाकर गए थे। राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वो 7 मिनट कुछ सेकंड का वो क्लिप भी आपको मिल जाएगा। अब वहां पर जगदंबिका पाल ने एक बड़ी मजेदार बात कही। जगदंबिका पाल ने कहा राहुल गांधी से कि आप नहीं बोलना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष, तो हम अखिलेश यादव को बुलाएं। अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा है बाहर निकल के, वो भी आपको बताऊंगा, थोड़ा ठहरिए, सब्र रखिए। लेकिन जगदंबिका पाल ये बात कह रहे हैं, भाई खुद से तो झेला नहीं जा रहा लीडर ऑफ अपोजिशन का भाषण या फिर कि नरवणे साहब की किताब, तो अपोजिशन को आपस में लड़ाने की कोशिश और उसकी पुरजोर कोशिश आज स्पीकर की कुर्सी से हुई। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। खैर, अखिलेश यादव, शत्रुघ्न सिन्हा, तमाम नेताओं ने आज एक बात कही। उन्होंने कहा राहुल गांधी को बोलने का आज मौका नहीं मिला और उनको कभी भी मौका नहीं मिलता है। सबने एक स्वर में आज तमाम मीडिया बाइट्स में यही बातें कही हैं। आप जाकर के तमाम सोशल मीडिया चैनल्स देख लीजिए, न्यूज चैनल्स देख लीजिए, सबकी बाइट्स यही मिलेंगी। अब चलिए जरा 56 इंची की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो कई बार बात हो गई ना, तो उस पर आज नहीं जाएंगे। एप्स्टीन फाइल की भी आज मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन 56 इंची महोदय एक ट्वीट करते हैं वेनेजुएला के वर्किंग प्रेसिडेंट से बात करने के बाद, और उसके ठीक बाद जो तानाशाह और तानाशाही पूरी दुनिया पे अपनी लागू करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, वो बयान जारी करता है और कहता है कि भैया हमने भारत से कह दिया और भारत अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ये संयोग है क्या, कोइंसिडेंस है क्या? और अगर कोई इंसिडेंस है तो कोइंसिडेंस सही, लेकिन भैया जरूरत तो ये जानने की है कि आखिरकार अगर 56 इंच का सीना है तो अमेरिका को कभी जवाब क्यों नहीं देते हैं साहब? देना चाहिए, दे दीजिए, क्योंकि इस देश की संप्रभुता मोदी जी आपके हाथ में है। बहरहाल ये तो तय है कि 46 मिनट बोल लेने देते अगर राहुल गांधी को, तो वहां अंग्रेजी में बोलते और इस देश की तमाम जनता तक वो बात कितनी पहुंचती कितनी नहीं पहुंचती, बात आई गई हो जाती। लेकिन हिंदी में जो 45 सेकंड में बोला है ना, वो इस देश के कोने कोने तक पहुंचेगा और इस देश के कोने कोने से एक ही आवाज उठेगी कि भैया इतना क्या डर है, क्या छिपा रहे हो? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। बहुत